भोलू तो हमेशा से ही इतना डम था क्या, या कभी कोई समझदारी का भी काम किया है तूने? अबे समझदारी का काम तो दिमाग वाले लोग करते हैं, पर इसके पास तो वो है ही नहीं। अरे नहीं भाई, एक बार मैं भी बहुत समझदार हो गया था, पर सिर्फ एक दिन के लिए, और मैंने अपने ताशापुर को एक बहुत बड़ी आपदा से बचा लिया था। वाह रे भोलू, तू तो झूठ भी बोलने लगा। नॉटी हो गए हो भोलू। अरे नहीं नहीं भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। चलो मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। ये बात मेरे गांव ताशापुर की है। जब हमारे गांव में ऐसा अकाल पड़ा कि हमारे गांव के सभी कुएं सूख गए, किसानों की फसल बर्बाद होने लगी, लोगों के घर में एक बूंद पानी का नहीं बचा था, और उसी वक्त मेरे दोस्त गोलू की तबीयत बहुत खराब हो गई। अरे गोलू, क्या हो गया तुझे? गोलू तेज बुखार के कारण कुछ नहीं बोल पाता। अरे दादी, क्या हुआ इसे? बताओ ना कुछ। अरे भोलू बेटा, पूछ मत। कल से इसे बुखार आ रहा है, और आज सुबह से तो शरीर आग की भट्टी की तरह तप रहा है। सुबह से यहीं लेटा हुआ है, अंदर तो गर्मी से पूरा कमरा धधक रहा है। फिर तो बहुत तेज बुखार आया है लगता है। हाँ, और ऊपर से एक बूंद पानी भी घर में नहीं है कि इसके सर पर ठंडी पट्टियां ही रख दूं। तो दादी, मैं कुएं से ले आता हूँ। अरे मैं गई थी बेटा, पर गांव के सभी कुएं भी एकदम सूख चुके हैं। न जाने एकदम से ऐसी आपदा पूरे गांव पे कैसे आ गिरी। क्या ऐसा पहली बार हो रहा है क्या दादी? हुआ तो पहले भी कई बार है, पर तब तो 1-2 हफ्ते में इस मौसम में बारिश आ ही जाती थी। पर अब की बार तो 2 महीने हो गए और बारिश की एक बूंद भी नहीं है। तभी गोलू धीरे से आंखें खोलकर अपनी दादी की ओर देखता है। दादी, बहुत प्यास लगी है। हे भगवान, घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। अब इसे पानी कहाँ से पिलाऊं? तभी एक सुनहरे रंग का मोर अचानक से धूप की किरणों की ओर से नीचे हवा में उड़ता हुआ आता है, और अपने चमकते हरे और नीले पंखों से गोलू के सर पर एक बूंद पानी की गिराकर हवा में वापस जंगल की ओर उड़ जाता है। दादी और भोलू ये देखकर एकदम भौचक्के रह जाते हैं। दादी, ये क्या था? मोर था बेटा। मुझे लग रहा है कि मोर कहीं से पानी की किसी जगह के पास से आ रहा था, वरना मोर सूखे में कभी नहीं आता। पर दादी, वो तो वापस जंगल की ओर गया। बेटा भोलू, तुम एक बार जाके देखो कि वो मोर जंगल में जा कहाँ रहा है। क्या पता वहाँ तुम्हें पानी भी मिल जाए। सही कहती हो दादी, रुको तुम, हम देख के आते हैं। जिस दिशा में मोर गया, भोलू भी उसी दिशा में उसके पीछे पीछे भागने लगता है और जंगल में घुस जाता है। भागते भागते उसे एक बार फिर वो मोर दिखता है। वो और जोर लगाकर दौड़ना शुरू कर देता है। भोलू का सारा ध्यान उस मोर की तरफ होता है, इसलिए भागते भागते उसके पैर के नीचे एक पत्थर आ जाता है और वो मुंह के बल जमीन पर नीचे गिर पड़ता है। हाय रे, नाक फूट गई मेरी तो। भोलू जैसे ही सर उठाता है, वो देखता है कि एक विशाल वृक्ष उसके सामने चट्टान सा खड़ा है। अरे, ये इतना बड़ा पेड़ कहाँ से आया? तभी उस पेड़ के तने के निचले भाग पर कुछ चमकने लगता है। अरे, ये क्या लिखा है? वन के हृदय में बसती हूँ, जल को समेटे में रखती हूँ, हर जीव को मैं ही संभालूं, माँ बनके मैं तुमको पालूं, आपदा में मन न दुखाना, नाम लेकर मुझे बुलाना। माँ बनके तुमको पालूं? मैंने तो बचपन से ही अपनी माँ को नहीं देखा। मैं तो जंगल में ही पला बड़ा हूँ, तो मुझे तो प्रकृति ने ही पाला है। तभी अचानक से एक बड़ा प्रतिबिंब भोलू के सामने सफेद ठंडे धुएं से निकलकर उसके सामने आ जाता है। भोलू डर के मारे पीछे की ओर खिसक जाता है। सही उत्तर। हाँ? क्या? मैंने कौन सा उत्तर दिया? और आप हैं कौन? मैं वन देवी हूँ। अच्छा, पहले तो आपको इस गांव में कभी नहीं देखा। मूर्ख, मैं इंसान नहीं हूँ।
हे राम, तो कौन है आप? और आप पेड़ में क्या कर रही थी? कहीं आप पेड़ पर रहने वाली दैत्य तो नहीं हो ना? देखिए, मुझे खाइएगा मत। मैं तो सिर्फ जंगल में पानी लेने आया था, क्योंकि पूरे गांव में सूखा पड़ा हुआ है। कहीं भी पानी नहीं है, एक बूंद भी। और मेरे दोस्त गोलू की तबीयत बहुत खराब हो रखी है, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पानी लेने आया था, कसम से। वन देवी एकदम से अत्यंत क्रोधित होकर गरजने लगती है। वो तो निश्चित ही था, क्योंकि इस गांव के कई लोगों ने प्रकृति का अपमान किया है, उसे मार के, उसे दूषित करके। ये वन जो तुम देख रहे हो, ये मेरे शरीर का हिस्सा है, और मेरे इन्हीं अंगों को तुम गांव वाले रोज काट के या तोड़ के ले जाते हो, सिर्फ अपने आराम के लिए। जिस पानी से नहाकर तुम अपने तन को साफ रखते हो, उसी पानी में कूड़ा फेंक कर उसे मैला करते हो। बेजुबान जानवरों की जान लेकर उन्हें खा जाते हो, तो ये तो होगा ही। ये सुन के भोलू कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। देखिए वन देवी, जो भी हम गांव वालों ने आपके साथ किया, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मैंने अपना पूरा बचपन इसी जंगल में गुजारा है। कोई पेड़ काटना तो छोड़िए, मैंने तो कोई फूल तक नहीं तोड़ा यहाँ से। ये गांव मेरा घर है, और ये जंगल मेरे घर का हिस्सा है। और ये अकाल अगर यूं ही चलता रहा, तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। वन देवी मुस्कुराकर भोलू की ओर देखती है। उठो भोलू, मुझे पता है कि तुम्हारा मन एकदम स्वच्छ और पावन है, इसीलिए ही तुम वो पहेली पढ़ पाई और उसे सुलझाकर मुझे बुला पाई। तो आप ये सब ठीक कर सकती हैं? मैं सब ठीक नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें अपने गांव को बचाने की दिशा जरूर प्रदान कर सकती हूँ। वो कैसे? तभी वन देवी भोलू के आगे अपना हाथ करती है, और एकदम से उनकी हथेली पर एक टोपी प्रकट हो जाती है। इसे ले लो भोलू, ये तुम्हारी मदद करेगी। और मेरी बात ध्यान से सुनो। इस जंगल के पश्चिम दिशा के अंत में एक गुफा है। उस गुफा को ढूंढ के तुम्हें उसके अंदर जाना पड़ेगा, और जब वहाँ पहुँच जाओ तो ये मंत्र बोलना, वन देवी देवाय नमः। प्रवेश द्वार के पश्चात तुम्हारे सामने 2 बाधाएं आएंगी, और उन बाधाओं के परे होगा तुम्हारा जवाब। याद रखना, बाधाएं तुम्हारा तन नहीं मन परखेंगी, और तुम्हारे पास केवल कल सूर्यास्त तक का समय है। उसके बाद ये टोपी अपने स्थान पर वापस चली जाएगी। और ये कह के वन देवी एकदम से ओझल हो जाती हैं। देवी, देवी, वो तो गई, अब क्या करूं? मेरे दोस्त का क्या होगा अब? तभी अचानक से उसकी नजर टोपी की तरफ पड़ती है, और भोलू टोपी उठाकर पहन लेता है। जैसे ही भोलू टोपी पहनता है, एकदम से उसके हाव भाव बदल जाते हैं। गोलू को ठीक करना है, तो सबसे पहले उसे गिलोय और नीम के पत्तों का घोल मिलाकर पिलाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले पानी ढूंढना पड़ेगा। भोलू तालाब की ओर जाता है। उसे दिखता है कि तालाब में अभी थोड़ा पानी बचा है। भोलू बम्बू का एक टुकड़ा लाता है, और पेड़ के तने का एक टुकड़ा काटकर उससे बम्बू का एक सिरा अपनी बाजू के फाड़े हुए कपड़े से बांध देता है, और तालाब से उसमें पानी भर लेता है। और फिर गिलोय और नीम के पत्ते तोड़कर गोलू के घर चला जाता है। ये लो दादी, इन दोनों को पीसकर पानी में मिला देना और इसे पिला देना, तो कल तक बुखार एकदम ठीक हो जाएगा। अरे भोलू, तू कब से इतना होशियार हो गया, और ये टोपी कहाँ से ले आया? कुछ नहीं दादी, ऐसे ही गर्मी लगी तो सोचा पहन लूं। भोलू तभी के तभी जंगल की ओर गुफा ढूंढने निकल जाता है। वो पूरी रात ढूंढता है, लेकिन उसे कोई गुफा नहीं दिखती। जैसे ही सूर्योदय होता है, वो पश्चिम दिशा में ही गुफा ढूंढ रहा होता है। तभी उसका पैर कुछ पत्तों के ऊपर पड़ता है, और वो थोड़ी देर के लिए वहीं रुक जाता है। अपने पैर से वो एक बार फिर उसी जगह मारता है, और मारने पर गूंजने की आवाज उसके कानों में आकर वापस टकराती है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे इसके नीचे कुछ हो। भोलू पत्ते हटाकर देखता है, तो उसे पत्थर का एक बहुत बड़ा गोल टुकड़ा, जिस पर एक पेड़ जो पानी की लहरों में खड़ा है, वो बना दिखता है। भोलू तभी वन देवी का दिया हुआ मंत्र बोलता है,
वन देवी देवाय नमः। पत्थर में से तेज रोशनी निकलने लगती है और पत्थर वहां से गायब हो जाता है। नीचे एक ढलान गुफा के अंदर जा रही होती है। भोलू थोड़ी देर नीचे की ओर जाता रहता है। थोड़ी दूर जाकर वो रास्ता आगे से बाईं ओर मुड़ जाता है, पर जैसे ही भोलू बाईं ओर मुड़ता है तो रास्ता चारों तरफ से एकदम बंद हो जाता है और वहां तेजी से गंदा और कूड़े से भरा बदबूदार पानी भरने लगता है। भोलू टोपी पहनता है तो अचानक से उसकी नजरें कमरे के कोने की ओर मुड़ती हैं, जहां एक बाल्टी रखी होती है। भोलू डर जाता है। अरे यहाँ से तो कहीं जा भी नहीं सकता, ये रास्ता तो हर दिशा से बंद है। तभी टोपी अपना काम करती है और भोलू को उस बाधा का हल पता लग जाता है। एक एक करके सारा कूड़ा भोलू उस बाल्टी में डालने लगता है। हे जलदेव, तुम अपनी शुद्धता से रोज हमारा तन साफ करते हो और हमारा मैलापन खुद ले लेते हो। अरे आप तो इतने पवित्र हो कि आपको स्वयं शिवलिंग और तुलसी पर अर्पण किया जाता है। तो अब मेरी बारी कि मैं आपको साफ कर आपकी सारी मलिनता खुद पर ले लूं। सारा गंदगी भरा पानी एकदम से स्वच्छ हो जाता है। भोलू ये देखकर अपने हाथ जोड़कर और सर झुकाकर जल देवता को नमन करता है और देखते ही देखते उत्तरी दिशा का रास्ता अपने आप खुल जाता है। भोलू मुस्कान के साथ आगे बढ़ने लगता है, पर चलते चलते वो अचानक से भयभीत होकर रुक जाता है, क्योंकि अब उसके सामने उसकी अंतिम परीक्षा खड़ी थी। एक शेर और उसके सामने एक निर्दोष बछड़ा, डरा हुआ, सहमा हुआ। अरे नहीं, तुम इसे क्यों खा रहे हो? ये बेचारा तो निर्दोष है। शेर भोलू की तरफ आंख दिखाकर दहाड़ता है। अरे नहीं, अब क्या करूं? अरे शेर ताऊ, प्लीज इस बेचारे बछड़े को छोड़ दो। भोलू जोर से आंखें मीच बछड़े को बचाने की तरकीब सोचने लगता है। तभी उसे वन देवी की कही एक बात याद आती है। बाधाएं तुम्हारा तन नहीं मन परखेंगी। भोलू अपनी टोपी उतार कर जमीन पर रख देता है। तुम्हें भूख लगी है ना शेर ताऊ? शेर भोलू की तरफ देखता है। तो तुम इस निर्दोष को जाने दो और इसके बदले मुझे खा लो। इसका कोई कसूर नहीं, जो कसूर है हम इंसानों का है। हम ही हैं जो तुम्हारे बच्चों का खाना शिकार कर मार डालते हैं और कभी तो तुम्हारे बच्चों को भूखा सोना पड़ता होगा। तो इसकी सजा हम मनुष्यों को मिलनी चाहिए। भोलू घुटनों के बल बैठ जाता है। मैं खुद की बलि तुम्हें देता हूँ, तुम इस निर्दोष को जाने दो। सभी बाधाएं तुमने पार कर ली भोलू, और तुमने ये सिद्ध कर दिया तुम्हारी आत्मा एक बच्चे के मन की तरह पवित्र है। जाओ भोलू और इस टोपी को भीत पर रख दो। भोलू उस टोपी को भीत के सहारे रख देता है और एकदम से वो भीत जगमगा उठती है और एक मंत्र उस पर लिखा हुआ आता है। निस्वार्थ भाव के तुम रखवाले, हर जीव को मन से पाले। हे वन देवी, तुम ही संभालो, अपने प्रेम से हमें बचा लो। भोलू वो मंत्र बोलता है और दीवार पर सुनहरी रोशनी से ताशापुर का नक्शा बन जाता है। तभी जोर से बादल गरजने लगते हैं। भोलू खुशी से भागकर बाहर जाता है तो देखता है कि ताशापुर के वृक्ष का हर पत्ता, कुएं की हर ईंट, खेत की हर फसल बारिश की बूंदों से भीग रही है। काम तो बहादुरी का किया है तुमने भोलू। तो तूने बताया किसी को ये किस्सा? बताया, लेकिन कोई माना ही नहीं। मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुझ जैसा बुद्धू ऐसा काम भी कर सकता है। हाँ, गांव वालों ने भी यही कहा था, लेकिन उसके बाद से अब तक ताशापुर बिल्कुल हरा भरा है। सब नेचर लविंग हो गए हैं।